हर हर महादेव, घर घर महादेव, माता पार्वती की जय हो। आज मैं आप लोगों को शिव चर्चा की बहुत ही सुंदर लोटपोट कर देने वाली हास्य कथा लेकर के आई हूँ। बहुत ही सुंदर कथा है। आप लोग इस कथा को पूरी जरूर सुनिएगा। किस्मत का लेखा जोखा देखिए। इस कहानी के माध्यम से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, तो कहानी अंत तक जरूर सुनिएगा। मेरे चैनल पर यदि आप पहली बार आए हैं या फिर वीडियोज आप देखते हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं, तो प्लीज़ कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए इसी प्रकार की कहानियाँ सुनने के लिए। आइए कहानी को शुरू करते हैं। एक भोलेनाथ का बहुत ही विशाल मंदिर बना हुआ था। उसमें एक चूहिया रहती थी। सभी तो भक्त रहते ही थे पूजा करने के लिए, लेकिन एक चूहिया भगवान भोलेनाथ की बहुत भक्त थी। बहुत बड़ी भक्त कहा जाता है कि वो रोज़ सुबह सुबह उठकर भोले बाबा की शरण में बैठ जाती और पूजा पाठ करते रहती। भोलेनाथ बड़े प्रसन्न होते उसकी इस पूजा पाठ से। चूहिया पूजा कर जब छोटी सी थी तभी से पूजा पाठ करती थी। उनके भोलेनाथ के मंदिर के इर्द गिर्द चक्कर लगाती थी और धीरे धीरे देखते ही देखते वो बड़ी हो गई। एक दिन भोले बाबा के जो सेवक थे वो कहने लगे, हे नाथ, आप देखते हैं कि ये चूहिया आपकी कितनी भक्त है, कितना पूजा पाठ करती है। अब ये बड़ी हो गई है, इसका विवाह करवा दीजिए। शिव जी ने कहा कि ठीक है, चलो हम चूहिया से बात करते हैं। शिव जी प्रकट हुए और चूहिया से कहने लगे कि देखो चूहिया, अब तुम बड़ी हो गई हो, अब तुम्हारा विवाह कर दिया जाए, तुम्हारी घर गृहस्थी हो जाए। चूहिया के मन में बड़ा मस्त आइडिया आया। चूहिया ने कहा, हाँ हाँ भोलेनाथ बाबा, आपकी कृपा होगी अगर आप मेरा विवाह कर दीजिए, लेकिन इस चूहिया से विवाह करेगा कौन? आप मुझे खूब सुंदर सी राजकुमारी बना दीजिए ताकि कोई बहुत ही बड़ा धनवान राजकुमार मुझसे विवाह कर ले और मैं राजमहल में रानी की तरह राज करूं। देखिए चूहिए की चतुराई। भोलेनाथ को सामने देखते ही वो अपनी चतुराई चालू कर दी। शिव जी ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें बहुत ही सुंदर राजकुमारी बना देता हूँ। और भोलेनाथ ने उसको बहुत ही खूबसूरत राजकुमारी बना दिया। विवाह योग्य राजकुमारी, इतनी खूबसूरत कि देखने लायक थी। अब राजकुमारी से कहा गया, वही चूहिया से, कि बताओ अब तुम्हें कैसा वर चाहिए। चूहिया कहने लगी, इस दुनिया में जो सबसे बड़ा है मुझे उसी से विवाह करना है, जो सबसे बड़ा हो। अब शिव जी के जो सेवक थे वो कहने लगे कि यहाँ इस दुनिया में तो इतना बड़ा कोई है ही नहीं, धन दौलत तो सबके पास है, पर भगवान से बड़ा कौन हो सकता है। लेकिन चूहिया कहने लगी, सूर्य भगवान सबसे बड़े हैं, मेरा विवाह सूर्य भगवान से कर दो, क्योंकि सूर्य भगवान ऐसे हैं कि अगर वो छुप गए तो पूरी दुनिया में अंधेरा ही अंधेरा छा जाएगा। मैं वहाँ राज्य करूँगी आराम से, सिर्फ जो चाहूँगी वो कर सकती हूँ, क्योंकि सूर्य देव से बड़ा कोई है ही नहीं। शिव जी ने कहा कि ठीक है। अपने सेवक को कहा, एक काम करो, सूर्यदेव से भी तो पूछना चाहिए भाई, वो भी तो तैयार होने चाहिए इनसे शादी करने के लिए। तो सो जाओ और सूर्यदेव से इस बात का जिक्र करो कि वो राजकुमारी तुमसे विवाह करना चाहती हैं। शिव जी के सेवक जाते हैं सूर्य भगवान के पास और सारा हाल बताते हैं कि चूहिया को कैसे भगवान ने राजकुमारी बनाया। अब वो कहती है, जो दुनिया में सबसे बड़ा है मैं उसी से विवाह करूंगी। सूर्य भगवान कहने लगे कि भोलेनाथ का आदेश था तो मुझे विवाह तो करना चाहिए, लेकिन अगर उन राजकुमारी का कहना है कि जो दुनिया में सबसे बड़ा हो, तो मैं सबसे बड़ा नहीं हूँ। मुझसे बड़ा तो बादल है, अगर बादल छा जाता है तो मुझे कहीं ना कहीं छुपना पड़ता है। इससे मेरे साथ विवाह करने से अच्छा है आप बादल के पास जाओ, क्योंकि मुझसे बड़ा तो बादल है। अब जो शिव जी के सेवक थे वो पहुंचे बादल के पास और बादल से कहा कि देखो, सारा हाल बताया और कहा वो राजकुमारी आपसे विवाह करना चाहती हैं, क्योंकि आप दुनिया में सबसे बड़े हैं। बादल कहने लगे, भोलेनाथ का आदेश था सो मुझे मानना चाहिए था, लेकिन जहां बात सबसे बड़े की है तो मुझसे बड़ा तो आंधी तूफान है। अगर आंधी तूफान आता है तो बादल भी फट जाते हैं, बिजली कड़कने लगती है और मेरा भी पत्ता साफ हो जाता है।
इससे अच्छा जो सबसे बड़ा है आंधी तूफान, तुम उसके पास जाओ, वही विवाह करने के लिए तैयार होंगे। अब शिव जी के सेवक वहां से निकले तो आंधी तूफान के पास पहुंचे, उनसे सारा हाल बताया कि कैसे कैसे चूहिया राजकुमारी बनी। अब वो कहती है मैं दुनिया में सबसे बड़ा जो है उसी से विवाह करूंगी। आंधी तूफान कहने लगे कि अगर ऐसी बात है तो देखिए, अगर शिव जी का आदेश था तो हमें विवाह तो करना था, लेकिन अगर बड़े होने की बात है तो मुझसे बड़ा तो पर्वत है। देखिए, पर्वत ऐसा है कि जो डूब नहीं सकता है और आंधी तूफान को रोक भी सकता है। पर्वत कभी गिरता नहीं है, कितना भी आंधी तूफान आए, और वो एक हवा का रुख बदल देता है। आंधी तूफान उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इसलिए आप जाइए, मुझसे बड़ा तो पर्वत है, पर्वत से जाकर बात कीजिए। अब वहां से शिव जी के सेवक पहुंचे पर्वत के पास, पर्वत को सारा हाल बताया कि किस प्रकार शिव जी ने चूहिया को राजकुमारी बनाया। और वो सबसे पहले सूर्य भगवान के पास गए, फिर उसके बाद बादल के पास गए, फिर आंधी तूफान के पास गए। अब आपके पास आए हैं क्योंकि दुनिया में आप सबसे बड़े हो। अब आप ही उन राजकुमारी के साथ विवाह कर लो। पर्वत कहने लगे जहाँ शिव जी का आदेश है तो मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ, लेकिन जहाँ बड़े होने की बात है तो मुझसे बड़ा तो चूहा है, क्योंकि एक बड़े से बड़े पर्वत को चूहा चाहे तो अपने दांत से कुतरन बना सकता है। वो नीचे नीचे जमीन में ऐसा सेंध बना सकता है कि बड़े से बड़ा पर्वत मिट्टी में मिल सकता है। इसलिए मुझसे बड़ा तो चूहा है, जाकर उस चूहे से बात करो, क्योंकि वो मुझसे भी बड़ा है। चूहा चाहे तो पूरे जमीन में अंदर ही अंदर सेंध करके उसको राख कर दे, तो मैं क्या चीज़ हूँ, मैं पहाड़ हूँ। चूहा अगर मुझे गिराना चाहे तो वो गिरा सकता है। अब देखिए किस्मत का कनेक्शन कि चूहिया का विवाह चूहा के साथ ही होना लिखा था। अब वो जो शिव जी के सेवक थे पहुँचे चूहा के पास और सारा वृत्तांत उनको सुना दिया चूहा महाराज को। चूहा कहने लगे मैं तो विवाह करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, लेकिन एक गलती हो गई, जो आपने उन चूहिया को राजकुमारी बना दिया। अब भला कोई राजकुमारी चूहे से क्यों विवाह करेगी? इससे पहले जा कर के उस चूहिया से बात करो। वो फिर से चूहिया अगर बनना चाहे, राजकुमारी से चूहिया, तो उसे चूहिया बनाकर मैं बिल्कुल उनके साथ विवाह करने के लिए तैयार हूँ, और मैं बड़े से बड़ा चीज़ उसे लाकर दे सकता हूँ। कोई भी राजा रजवाड़े के घर का चीज़ चुरा के चुपचाप से अपनी चूहिया को दे सकता हूँ। वो जो चाहे वो मैं ला के दे सकता हूँ, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो देखिए किस्मत का लेखा जोखा कि चूहिया कहाँ आकर गिर पड़ी। अगर किसी राजकुमार से विवाह करना चाहती तो उसका विवाह हो जाता, लेकिन उसने लालच में आकर कहा कि मैं दुनिया के सबसे बड़े इंसान से शादी करना चाहती हूँ, जो बिल्कुल महान हो। सूर्य भगवान से शादी करना चाहती थी। लास्ट में मिला क्या? चूहा। अब भगवान भोलेनाथ के पास आए उनके सेवक और सारा हाल बताया। भोलेनाथ मुस्कुराए, क्योंकि ये सब उन्हीं का किया धरा था कि भक्त की बात भी रह जाए, और किस्मत को कौन टाल पाया है। फिर राजकुमारी से बात किया। राजकुमारी निराश होकर कहने लगी मुझे चूहिया ही बना दो, मैं चूहिया में ही खुश हूँ। चूहे के साथ मेरा विवाह होगा, मुझे चूहा सारी चीज़ें लाकर देगा। फिर भोलेनाथ ने उन राजकुमारी को फिर से चूहिया बना दिया और चूहिया और चूहे का विवाह करा दिया बड़े ही अच्छे से। दोनों अच्छे से रहने लगे। तो भोलेनाथ का देखिए कि कितना अपने भक्त को मानते हैं, कि उन भक्त की पूरी बातें मानते हुए उस दुनिया में सबसे बड़े चूहे के साथ उनका विवाह करा दिया। तो प्रेम से बोलिए हर हर महादेव, घर घर महादेव, माता पार्वती की जय हो।